एक लड़की जिसे फ़ोन पर रील देखना बहुत अच्छा लगता था और वह रील्स देखना बहुत पसंद करती थी। उसे जब भी स्कूल की पढ़ाई के बाद जो भी समय मिलता वह इंस्टाग्राम पर रील्स देखा करती थी। वह ऐसे ही इंस्टाग्राम पर रील्स देखते देखते कैसे एक लड़के से प्यार कर बैठी और इस प्यार में कैसे उस लड़के का मर्डर हो जाता है, कैसे उसकी हत्या हो जाती है, आइए मैं आपको बताती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही मेहता है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की, जिसमें एक छोटा सा गांव लगता है। इस गांव की एक लड़की जिसका नाम कीर्ति होता है, वह इंस्टाग्राम पर रील्स देखा करती थी। हर रोज की तरह वह इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी। फिर एक दिन उसे दीपक नाम से इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। दीपक ने जो इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल फोटो लगाई थी वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। लड़की कीर्ति उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी तरफ से उसे लड़के को मैसेज करती है और पूछती है कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो। मैसेज भेजने के 1 घंटे बाद रिप्लाई आता है, मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं अभी 12वीं में पढ़ रहा हूँ। लड़का नाबालिग था और जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी। फिर लड़का भी उस लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की उसे अपना नाम कीर्ति बताती है और बताती कि वह पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ में एक छोटा सा गांव है, वहां रहती है। और इस तरह दोनों का बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं, फिर फ़ोन से भी बातें शुरू हो जाती हैं। अब कीर्ति और दीपक रोज घंटे बातें करते हैं और यह बातों का सिलसिला लगभग 9 से 10 महीने चलता है। क्योंकि दोनों की बातें इतने लंबे समय से चल रही थीं। फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर दीपक एक दिन कीर्ति से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। वह कीर्ति से बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मुलाकात कर लो, एक बार मिल लो। लड़की मना कर देती है। लड़का बार बार उससे मिलने की विनती करता है। जब लड़का बार बार मिलने की विनती करता है तो कीर्ति उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है और बोलती है कि आपको मेरे गांव आना पड़ेगा। लड़का इस बात के लिए राजी हो जाता है। फिर दोनों एक निश्चित जगह का चयन करते हैं। लड़का एक होटल में रूम बुक करता है और उस लड़की को वहां आने के लिए बोलता है। लड़की इस बात के लिए राजी हो जाती है। 12 जुलाई 2024 को लड़का अपने घर से सुबह 7 बजे स्कूल जाने की कहकर निकलता है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता और सीधा पहुंच जाता है आनंद विहार बस स्टैंड पर। वहां से वह सीधा अलीगढ़ के लिए बस पकड़ता है। 3 से 4 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद वह अलीगढ़ पहुंच जाता है। अलीगढ़ पहुंचकर वह कीर्ति को कॉल करता है और बोलता है कि मैं अलीगढ़ आ गया हूँ। कीर्ति भी उसे बोलती है कि मैं जल्दी आ रही हूँ और कुछ समय गुजरने के बाद कीर्ति भी लड़के के पास पहुँच जाती है। चूँकि लड़के ने एक होटल में पहले से रूम बुक किया हुआ था, करीब दिन के 12 बजे का समय था और दोनों उसी होटल में पहुँच जाते हैं। कीर्ति और दीपक में बहुत सारी बातें होती है और फिर दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं। होटल से बाहर निकलने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोनों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, दोनों साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद दीपक कीर्ति से बोलता है कि अब मैं चलता हूँ, मैं कुछ दिनों बाद फिर आऊँगा। इसके बाद दोनों कई बार मिलते हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं।
18 सितंबर 2024 को दीपक कीर्ति मिलने के लिए अलीगढ़ आता है। कीर्ति का भाई उन दोनों को होटल में जाते हुए देख लेता है। कीर्ति और दीपक जैसे ही होटल से बाहर निकलते हैं, कीर्ति का भाई जिसका नाम पवन था सामने खड़ा हो जाता है। कीर्ति अपने भाई को सामने देखकर एकदम घबरा जाती है। पवन कीर्ति से पूछता है कि यह लड़का कौन है। पहले तो वह चुप रहती है, बाद में कीर्ति सब कुछ बता देती है। इसके बाद पवन दोनों को अपने साथ बाइक पर बिठाकर गांव ले आता है। कीर्ति का गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर था। अब शाम हो गई थी। पवन ने दीपक को अपने कमरे में बंद कर दिया था। 18 सितंबर की रात समय करीब 12 बजे का होगा। दीपक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उधर दीपक जब घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले परेशान हो उठते हैं और 19 सितंबर 2024 को दिल्ली के निजी पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। उधर पुलिस तहकीकात में जुट गई। पुलिस को इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए 5 दिन लगे और दीपक की कॉल डिटेल के आधार पर उसकी प्रेमिका कीर्ति और उसके भाई पवन को गिरफ्तार कर लिया। पवन को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना था। मैं आरोही मेहता फिर से आऊंगी एक नई सच्ची घटना लेकर। ऐसी ही नई सच्ची घटना कहानी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।